प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की प्रारंभ। श्री वाहिगुरु जी सहायता करें। संवत विक्रमी वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को सुल्तानपुर के क्षत्रिय ने पुस्तक लिखी। एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी खडूर नगर में बैठे थे तथा श्री गुरु नानक जी महाराज के प्रेम का वियोग होने से गुरु महाराज के ध्यान में निमग्न थे। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्म रूप पुरुष थे। गुरु जी में तथा परमेश्वर में भेद नहीं है। अब मुझे किसी ऐसे सिख की आवश्यकता है जो पूज्य गुरु जी की कथा सुनाए। उस समय भाई बुढ़ा जी, जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही विराजमान थे, कहने लगे, हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधू है जो तलवंडी राय भोए में निवास करता है, और एक भाई मर्दाना है। यह दोनों गुरु नानक जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने गुरु लीला देखी है। आप उनको निमंत्रण दें, वह आपको गुरु कथा संपूर्ण सुनाएंगे। यह सुनकर गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई बाला अपने नगर तलवंडी में बैठा था तथा गुरु नानक देव जी की कथा सिखों को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रोताओं से पूछा कि हे गुरु जी के प्यारे सिखों, गुरु जी तो बैकुंठ लोक को पधार गए हैं, तो अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं? तब एक प्रेमी ने कहा कि मैंने सुना है कि गुरु जी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहंग क्षत्रिय को, जो फेरू जी का सुपुत्र है, नियत कर गए हैं। जब भाई बाला ने यह सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी के दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई तथा भाई बाला खडूर की ओर रवाना हुआ तथा श्रद्धा पूर्वक भेंट लेकर गुरु दर्शनों को चल दिया। गुरु अंगद देव जी एकांतवास कर रहे थे। बाला पूछता हुआ गुरु जी के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरु जी के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरु जी ने बाले को उचित स्थान पर बैठने का संकेत किया। फिर गुरु जी बाले के साथ वार्तालाप करने लगे। गुरु जी बोले, हे सन्नन, आप कहाँ से आ रहे हो और अपने आने का कारण तथा अपना पूर्ण परिचय दो। वाला कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूँ, मेरा गोत्र सिंधु है तथा राय भोए तलवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों को उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर में गुरु जी ने कहा कि आपका गुरु कौन है? नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर वाले ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री कालू बेदी जी के सुपुत्र श्रद्धास्पद गुरु नानक देव जी महाराज हैं। अंगद जी ने प्रश्न किया, हे बाला, आपने गुरु नानक देव जी का साखी श्री गुरु नानक देव जी दर्शन तो किया ही होगा। तब बाले ने कहा, हे महाराज, गुरु नानक देव जी मुझसे 3 वर्ष आयु में बड़े थे। मैं गुरु जी के ही पवित्र चरणों में रहा हूँ। देशांतरों का भ्रमण भी मैंने गुरुदेव के साथ ही किया है। गुरु जी ने अनेक प्राणियों का उद्धार किया है। गुरु जी के साथ रहते हुए भी हम उनको पूर्णतया पहचान नहीं सके। केवल देश देशांतरों का भ्रमण ही हमारा ध्येय रहा। यह सुनकर गुरु अंगद जी के हृदय में वैराग्य छूट गया तथा नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कुछ काल निस्तब्धता रहने के पश्चात रात्रि हो गई। भाई वाला आज्ञा लेकर निवास करने लगा। दूसरे दिन गुरु जी ने भाई वाले को बुलाकर अपने कंठ से लगाकर प्यार सहित बैठाकर पूछा, हे वाला, आपको यह तो ध्यान होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था? बाले ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं, अपितु लोग कहते थे कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने गुरु जी की जन्म पत्रिका श्री कालू जी गुरु नानक देव जी के पिता से देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते हुए कहा था कि यह बालक जो श्री कालू जी के घर उत्पन्न हुआ है, इसके ग्रह ऐसे हैं जिसे मैं अवतार है कह सकता हूँ, अर्थात यह बालक गुरु नानक ईश्वर अवतार है। यह सुनकर गुरु अंगद जी ने कहा, हे बाला, यह जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त हो सकती है? तब वाले ने कहा कि यदि उस जन्म पत्री की देखभाल की जाए तो आशा है कि मिल ही जाएगी। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, आप तो उसी नगर के निवासी हैं, सो इस कार्य को आप ही कर सकते हो। वाले ने कहा, हे गुरुदेव, कालू बेदी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसका भाई जिसका नाम लालू जी है, उससे पता चल सकता है।
तब गुरु जी ने कहा कि यह काम आप ही कर सकते हो। वाले ने कहा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।